अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक कॉमन कैंडल मेकिंग इशू के बारे में, जैसे कि फ्रॉस्टिंग। ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर कैंडल मेकर को फेस करना पड़ता है, स्पेशली जब हम सोया वैक्स यूज़ करते हैं। तो अगर आपकी कैंडल के सिर्फ फेस पर भी वाइट पैचेस या पाउडर लाइक टेक्सचर नज़र आता है तो डोंट वरी। आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ फ्रॉस्टिंग के मेन रीज़न और उसको कंट्रोल करने के बेस्ट टिप्स। सबसे पहले समझते हैं फ्रॉस्टिंग होती क्या है। फ्रॉस्टिंग एक नेचुरल इफेक्ट है जो सोया वैक्स के क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की वजह से होता है। सोया वैक्स एक नेचुरल वैक्स है और जब ये ठंडी होती है तो उसके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल बनते हैं। यही क्रिस्टल कैंडल की सरफेस पर वाइट क्लाउडी पैचेस के फॉर्म में दिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कैंडल ख़राब है, बस उसका नेचुरल सोया स्ट्रक्चर सरफेस पर विजिबल हो गया है। ठीक है, तो फ्रॉस्टिंग मैं आपको शो कर देती हूँ ऊपर स्क्रीन पर कि एक्चुअली में वो दिखती किस तरह की है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। चलिए, फ्रॉस्टिंग का तो पता चल गया, अब हम बात करते हैं कि ये ज़्यादा क्यों होती है। वाई फ्रॉस्टिंग हैपन्स। फ्रॉस्टिंग के बढ़ने की 4 मेन रीज़न होती हैं। नंबर 1, टेम्परेचर चेंज। अगर वैक्स को मेल्ट करने या पोर करने के टाइम का टेम्परेचर अप डाउन हो जाए तो फ्रॉस्टिंग बढ़ जाती है। सेकेंड, कूलिंग प्रोसेस फास्ट हो। अगर कैंडल को ठंडे इन्वायरमेंट में रखा गया हो तो सोया वैक्स जल्दी सेट होती है और फ्रॉस्टिंग सरफेस पर आ जाती है। थर्ड, जार ठंडा हो। अगर आपने प्री हीट नहीं किया ग्लास जार को तो वैक्स वॉल से लगते ही ठंडी हो जाती है और फ्रॉस्टिंग की लेयर बन जाती है। फोर्थ, ओवर स्टीयरिंग। अगर वैक्स को बहुत ज़्यादा स्टीयर करो जब वो कूलिंग स्टेज में हो तो भी फ्रॉस्टिंग अपीयर होती है। अब हमें रीजंस तो पता चल गई है फ्रॉस्टिंग की। अब इम्पॉर्टेंट बात करते हैं हाउ टू कंट्रोल फ्रॉस्टिंग। मेन चीज़ तो ये है कि हम कंट्रोल किस तरह करें, तो उसके कुछ मैं आपको टिप्स बताऊंगी, आपने उनको फॉलो करना है और आपकी फ्रॉस्टिंग गायब हो जाएगी। 6 टिप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। ठीक है, नंबर 1, मेंटेन द राइट पोरिंग टेम्परेचर। ऑलवेज पोर सोया वैक्स बिटवीन 65 to 70 सेल्सियस। ये रेंज बेस्ट होती है इवन फिनिशिंग के लिए भी। अगर टेम्परेचर बहुत लो होगा तो फ्रॉस्टिंग ज़्यादा होगी और अगर बहुत हाई होगा तो सेंट लॉस हो सकती है और फ्रॉस्टिंग भी बढ़ सकती है। टिप नंबर 2, प्री हीट योर कंटेनर। जार को थोड़ा वार्म कर लो बिफोर पोरिंग, अराउंड 40 to 45 सेल्सियस तक। ये टेम्परेचर डिफरेंस को कम करता है और फ्रॉस्टिंग का चांस रिड्यूस होता है। टिप नंबर 3, अवॉइड सडन कूलिंग। कैंडल को फैन के नीचे या एसी रूम में मत रखो। लेट देम कूल नेचुरली एट रूम टेम्परेचर इन वार्म एरिया। टिप नंबर 4, डोंट ओवर मिक्स। जब फ्रेगनेंस ऐड करते हो जेंटली स्टिर करो। ओवर स्टिरिंग से एयर बबल्स और फ्रॉस्टिंग दोनों बढ़ जाती हैं। टिप नंबर 5, चूज़ गुड क्वालिटी सोया वैक्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्योर जो सोया वैक्स यूज़ करते हैं ना, वो भी फ्रॉस्टिंग प्रॉन होती है। थोड़ा सा पैराफिन या कोकोनट वैक्स ब्लेंड करने से ना टेक्सचर स्मूथ भी हो जाता है, क्रीमी भी हो जाता है और जो फ्रॉस्टिंग है ना वो भी कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, तो कोशिश किया करें आप प्योर सोया वैक्स ना यूज़ करें। जब भी सोया वैक्स यूज़ कर रहे हैं उसमें या तो पैराफिन ऐड कर लें या कोकोनट ऐड कर लें। तो ये होता है कि आपकी जो है ना फ्रॉस्टिंग भी थोड़ी कंट्रोल हो जाती है और दूसरा ये कि जो टेक्सचर है ना वो भी स्मूथ और क्रीमी हो जाता है। टिप नंबर 6, यूज़ एडिटिव्स लाइक फाइबर और स्टेरिक एसिड। ये वैक्स के टेक्सचर को स्टेबलाइज करती है और फ्रॉस्टिंग अपीयरेंस को नोटिसेबल कम करती है। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि हम स्टेरिक एसिड या फाइबर ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से भी फ्रॉस्टिंग हो जाती है। तो इसलिए मैं बिगनर्स को तो यही रेकमेंड करूँगी कि वो स्टार्टिंग में स्टेरिक एसिड ना यूज़ करें जब तक उनको कैंडल मेकिंग आ नहीं जाती। ठीक है, फिर उसके बाद जब उनको आना शुरू हो जाएगी तो फिर वो स्टेरिक एसिड साथ साथ यूज़ करना शुरू करें, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं तो उनको क्वांटिटी कंट्रोल का नहीं पता होता, तो वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि हमारी फ्रॉस्टिंग किस वजह से हो रही है और उसकी रीज़न कहीं ना कहीं जाके स्टेरिक एसिड और फाइबर भी होता है। अब ये 6 रीजंस तो हो गई है, लेकिन इसके अलावा भी एक रीज़न हो सकती है। जो मोल्ड कैंडल्स बना रहे हैं उनके मोल्ड्स में फ्रॉस्टिंग अगर आ रही है, जो कैंडल मोल्ड में बन रही है उसमें अगर फ्रॉस्टिंग आ रही है, उसकी रीज़न एक ये भी हो सकती है कि उनके मोल्ड्स गंदे हैं।
ठीक है, वो अंदर से क्लीन नहीं है या उसके अंदर ऑलरेडी वाइट कलर की एक लेयर लगी हुई है। एक ये मेन प्रॉब्लम होता है मोल्ड कैंडल्स बनाने वालों के लिए, जिनको फ्रॉस्टिंग आ रही होती है। उनको ये पता नहीं चलता कि हमारी किस वजह से हो रहा है, लेकिन मेन वजह जो होती है ना, वो बीच में ये होता है कि आपका मोल्ड जो है ना अंदर से क्लीन नहीं है। तो इसलिए अपने मोल्ड्स अच्छे से क्लीन कर लिया करें बिफोर पोरिंग, ठीक है। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, जब भी आपने कैंडल मोल्ड में जब पोर करनी है ना, तो उससे पहले अपने मोल्ड को प्री हीट अच्छे से ज़रूर कर लेना है, एटलीस्ट 30 सेकेंड्स, ताकि आपकी जो है ना फ्रॉस्टिंग अपीयर ना हो। तो फ्रॉस्टिंग से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और हैंडमेड कैंडल में थोड़ा बहुत आ ही जाता है। बस राइट टेम्परेचर, प्रॉपर कूलिंग और गुड वैक्स ब्लेंड मेंटेन करो और आपकी फिर कैंडल्स में ना फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और प्रोफेशनल लुक भी देगी, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड कीप ग्लोइंग।